पिछली क्लास में हम विस्थापन देख रहे थे। विस्थापन में हम जो है विस्थापन की स्थिति के बारे में देख रहे थे। तो विस्थापन की स्थिति कैसी हो सकती है, जैसे नंबर 1 पे तो विस्थापन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि माइनस में भी हो सकता है, और कुछ कुछ स्थिति में जो है जीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव किस स्थिति में जीरो होगा? अब पॉजिटिव होगा, जैसे हमारा यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से बी की तरफ को अब जब हम चलेंगे तो हमारा ये जो विस्थापन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी कि एक तरीके और देखते हैं कंडीशन, जैसे हम एक मानते हैं ये आदमी है, जैसा भी है, और इसका मुंह इस साइड में है, ये इधर को देख रहा है। तो इधर से जब ये इधर को चलेगा बी की तरफ को, ये पॉइंट ए है, ठीक। जब ये व्यक्ति का मुंह इस वाली साइड में है, तो ये जब ए से बी की तरफ को चलेगा तो इस वाली कंडीशन में जो विस्थापन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब चलते निगेटिव की तरफ। अब निगेटिव क्या होगा? निगेटिव देखते हैं बाद में, पहले जीरो देखते हैं कि विस्थापन कौन सी स्थिति में जीरो होता है। अब जीरो होने, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक। जब कोई व्यक्ति पॉइंट ए से बी की तरफ गया, तो ए से जब बी की तरफ गया तो साइंस कहता है उसने जो है कुछ दूरी तय करी। दूरी, इसको आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में आपने देखा होगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक। जब ए से बी की तरफ को गया तब तो ये विस्थापन जो है हमारा पॉजिटिव हुआ, ठीक। ये हमने लोगों ने यहाँ पर देखा ही था। अब यहाँ से होने के बाद अब वो किसी यहाँ से घूम कर कोई भी, जैसे सौदा लेने गए, जैसे बाजार गया कोई चीज़ लेने, फिर बाजार से लौट कर घर आ गया, ठीक। जब वो घर पर आ गया तो इस स्थिति में जो है विस्थापन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन जीरो। क्यों हो जाएगा? अब ये भी देखते हैं। जैसे विस्थापन क्या कहता है? किसी भी चीज़ का शॉर्टकट, यानी कि हम किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और कहीं तक जाते हैं, तो वो तो हमारे पास होती है दूरी। लेकिन हम उस बिंदु तक जाकर फिर वापस आ जाते हैं, तो उस स्थिति में विस्थापन हमारे पास जीरो हो जाता है। जैसे एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ पर ये एक सर्कल है, जैसा भी बना है फिलहाल, चलो ठीक से बनाते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक। अब ये है पॉइंट ए, ठीक। अब पॉइंट ए से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करा और वो यहाँ पर जाकर रुक गया, मान लो इस वाले पॉइंट पर रुक गया, तो उसके लिए जो है गति तो जो यहाँ से जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो चली गई दूरी होगी वह इसके लिए दूरी होगी। लेकिन इसी में अगर हम विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग चले जाएंगे। ये जो आपको नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा ही दिया था कि विस्थापन के लिए जो है रास्ता मायने नहीं रखता है, कि मतलब हमको किस रास्ते से जाना चाहिए। विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट। अब हम लोग यहाँ से जब चले पॉइंट ए से, तो हम पॉइंट बी की तरफ गए, तो रास्ता तो हमारे पास ये वाला है। तो इस वाले रास्ते से जब हम चले तो ये तो हमने कुछ दूरी तय करी, लेकिन अगर हमें इसी का विस्थापन निकालना है तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको शॉर्टकट मार देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब वो आते हैं निगेटिव पॉइंट पर। अब निगेटिव क्या होता है? विस्थापन में निगेटिव क्या होता है? निगेटिव होता है, जैसे मान के चलते हैं पॉइंट ए, ठीक, ये है पॉइंट बी। जैसे पॉइंट ए से हम बी की तरफ को चलते हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि विस्थापन जो नहीं होता है, मतलब विस्थापन जो भी होगा जो इसके बीच में चली गई दूरी होगी। जैसे इसे मान लेते हैं 4 किलोमीटर मानते हैं, ठीक है। तो अगर पॉइंट ए से बी तक गया तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है दूरी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हुआ? अब पॉइंट ए से बी की तरफ गया है
तो इसमें हमारे पास सीधी सीधी रेखा है, इसमें सीधा सीधा रास्ता है, हम कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हमारे पास विस्थापन जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा। वो जीरो नहीं होगा, विस्थापन भी हमारे पास 4 किलोमीटर होगा। अब विस्थापन की माइनस कंडीशन क्या होती है? माइनस कंडीशन ये होती है हमारे पास पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक, अब कोई व्यक्ति पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है, मान लो ये व्यक्ति है, ये पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है। ठीक, अब इसका मुंह है इस वाली साइड में, ठीक, इस साइड में देख रहा है और ये पॉइंट ए से बी की तरफ को चला। तो इस कंडीशन में जो है विस्थापन माइनस हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे करके समझते हैं अपन लोग, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ अगर हम गए तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ नहीं, अगर हम उल्टा चलते हैं तब, जैसे कोई व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है और उसका मुंह इस वाली साइड में है, तो वो इस वाली साइड से इधर गया तब तो प्लस, अगर इधर वाली साइड से उल्टा वापस इधर आया है तो वो माइनस। जैसे कि हम दिखाते हैं, हम दूसरी एक नई फिगर बना के समझाते हैं आपको। जैसे ये हमारे पास है पॉइंट ए, बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। पॉइंट डी, ठीक। अब पॉइंट ए से हम चले, ठीक, पॉइंट ए से हम चले तो अब हम इसको दूरी जब निकालेंगे इसकी, तो पॉइंट ए से बी तक चली गई दूरी जो भी है, और पॉइंट बी से सी तक चली गई दूरी, और फिर सी से डी तक चली गई दूरी। इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? दूरी। लेकिन हम बात कर रहे हैं माइनस विस्थापन के निगेटिव पोजीशन के बारे में। तो निगेटिव पोजीशन हमारे पास क्या होगी? एक मिनट, एक को यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक। अब माइनस कंडीशन हमारे पास क्या होगी? अब चलने की तो दिशा हमारे पास ये वाली है, ये हमारे पास रास्ता है, ठीक है। इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर से फिर हम इधर जाएंगे। लेकिन विस्थापन क्या कहता है? विस्थापन कहता है कि हमें रास्ते से कोई मतलब नहीं है, हम तो सीधे जाएंगे जिधर भी हमें जाना है। अब हमें जाना है पॉइंट ए से डी की तरफ, तो विस्थापन वाली स्थिति में हम लोग इधर से पहले इधर, इधर से इधर, इधर से इधर नहीं जाएंगे, ठीक। हम डायरेक्ट जो है पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ को जाएंगे। तो ये उल्टी दिशा में होगा, ये जा रहा है राइट साइड में और इधर से जा रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक। तो ये उल्टे जो डायरेक्शन बनेगा ये हमारी निगेटिव पोजीशन बनेगी, ठीक है। अब इसमें जैसे सवाल किस टाइप से पूछता है, जैसे अब ये चलते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारे पास ये सर्किल है, ठीक। इस सर्किल का सेंटर पॉइंट है, ये हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है, इससे लेके हम इस साइड में चले तो इस वाली साइड में हमने जो ये ये क्या होता है? सर्किल का रेडियस, इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। ये मान लेते 3 मीटर है, कितना? 3 मीटर, ठीक। अब दूरी हम लोगों को निकालनी है, तो दूरी जब हम जो है इस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई हमने सफ़र करा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इधर से हम लोग इधर गए, तो इस वाली कंडीशन में हम लोग जैसे दूरी निकालेंगे, तो दूरी निकालने का तो सीधा सीधा फॉर्मूला हमें पता है सर्किल का। दूरी बराबर 2 पाई r स्क्वायर, ठीक। ये हाफ सर्कल की दूरी निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ से जब हमने यहाँ से चलना शुरू करा और इस पॉइंट तक गए, तो ये हमारे पास दूरी निकालने का फॉर्मूला है।
तो रेडियस हमारे पास कितना है, यानी कि जो आर है हमारे पास, एक मिनट, जो आर है हमारे पास, ये आर जो होता है वो रेडियस होती है। आर मतलब रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है। रेडियस, तो दूरी हम निकालेंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी हमारे पास 2 पाई, आर की जगह पर हम आर की वैल्यू रख देते हैं, यानी कि रेडियस से तो 3/2, ठीक। तो 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या, 3 पाई, ठीक। ये तो हमारे पास दूरी निकल के आ गई, ठीक है। पेज चेंज करते हैं। अब दूरी तो हमने निकाली, अब इसी कंडीशन में हमें जो है विस्थापन निकालना है। तो फिगर बनाते हैं पहले। एक मिनट, कुछ सेटिंग गड़बड़ हो रही है। तो ये सर्कल है हमारे पास, अरे क्या हो रहा है इसमें, ये हमारे पास सर्कल में हमने बताया, अभी हमने ली थी 3 सेंटीमीटर, वो 3 मीटर रेडियस, 3 मीटर, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमने निकाला था वो हो गई थी हमारे पास दूरी, ठीक। अब हमें निकालना है विस्थापन। क्या निकालना है, विस्थापन, ठीक। विस्थापन के लिए हमें इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं पूछता है, बस ये है थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है। तो ये अपने लोग क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ रहे हैं, साइंस में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाल, समय और दूरी को लेकर। तो इसमें विस्थापन, ये रेडियस, अब हमने अभी आपको बताया था कि जो है विस्थापन को किसी से मतलब नहीं होता है, विस्थापन सीधा शॉर्टकट चलता है, ठीक है। तो कलर चेंज करते हैं यहाँ पर। तो विस्थापन यहाँ पॉइंट इससे इस तरफ को चलेगा, तो ठीक है। अब यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा, अब विस्थापन की कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि 3 मीटर ये रेडियस हमारे पास दे ही रखी है वाली, तो सर्कल है, तो सर्कल का ये भी रेडियस कितनी होगी चारों तरफ, 3 सेंटीमीटर, वो 3 मीटर, सॉरी। तो विस्थापन हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 + 3 = 6 मीटर, ठीक है। अब टाइप टू में क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, जैसे हम एक फिगर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये कंडीशन क्या बनती है, इस फिगर को देखना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि जो है दिशाओं के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिशाओं का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस वाली साइड में क्या होता है, उत्तर, ठीक है। इस वाली साइड में दक्षिण, सॉरी, इधर होता दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, क्या होता पश्चिम, ठीक। अब इसी से फिगर बनती है। अब पहले फिगर बनाते हैं, फिर बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक। A, B और C, ये हमारे फिगर है। जैसे क्वेश्चन में दे देता है कि एक व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बोलेगा, तो पॉइंट ए पॉइंट बी तो वहाँ पर दे नहीं रखा होगा,
तो बात सीधे बोल देगा एक व्यक्ति पूरब दिशा में 4 मानते हैं हम लोग, हैं ठीक है, सेंटीमीटर में चलते हैं इसके, सेंटीमीटर मुझसे ज़्यादा निकलता है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, एक व्यक्ति पूरब की दिशा में 4 सेंटीमीटर चलता है। आप देख लो यहाँ पर पूरब ये इस वाली डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो एक व्यक्ति ए से बी की तरफ को चलता है, यानी कि पूरब दिशा में चलता है। उस पूरब दिशा में एक बिंदु पर पहुंचने के बाद वह उत्तर दिशा में मुड़ जाता है, यानी कि पॉइंट ए से तो चला बी की तरफ, कौन सी दिशा में, पूरब दिशा में। पूरब दिशा में पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद वह जो है उत्तर दिशा में मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद बिंदु सी तक जाता है। ए और सी, वो बी और सी के बीच की दूरी मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी अपनी। अब इस कंडीशन में हमसे पूछेगा कि दूरी क्या होगी, ठीक। फिगर को आप लोग ध्यान देख लेना, दूरी को यहीं दर्शाते हैं हम लोग, ठीक। तो हम लोग जब इसमें हमसे पूछेगा कि दूरी क्या होगी, इस वाली फिगर में हमसे पूछेगा कि अगर दूरी क्या होगी, तो दूरी हम लोग जानते ही हैं कि चली गई दूरी। अब उससे मतलब जो भी हमने डिस्टेंस तय करा है वो हमारे पास दूरी होगी, तो ठीक है। दूरी बराबर, हाँ अपने लोगों को पता ही है कि दोनों लोगों को प्लस कर देंगे, ठीक। ए से बी तक कितनी दूरी चली, 4 से सी, वो बी से सी तक कितनी चली है, 3, तो 4 3 कितने हो गए, 4 + 3 7। तो ये चली गई दूरी तो हमारे पास इस समय 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन अब इसी कंडीशन में हमसे पूछेगा विस्थापन, ठीक। विस्थापन हम लोग यहीं पे निकालते हैं, क्योंकि नीचे जाएंगे तो फिगर नहीं दिखेगा, ठीक है। अब विस्थापन निकालने के लिए हमने आपको बताया था शॉर्टकट, तो ए से सी की तरफ को जो चले गई दूरी होगी, सी से ए की तरफ को सीधा सीधा चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, विस्थापन। अब विस्थापन इसमें हम जो है त्रिभुज, ये एक तरीके त्रिभुज ही होता है, तो इसका नियम आपको, ये चीज़ निकालने के लिए आपको पता, पाइथागोरस प्रमेय के यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय आप वो आपको किसी और क्लास में पढ़ लेना, मैथ का रूल है, लेकिन यहाँ जितना बताने का है हम उतना आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। अब विस्थापन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विस्थापन निकालने का रूल है आपको पता है कि लंब स्क्वायर प्लस, सॉरी ये क्या हो रहा है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक। इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, ठीक। विस्थापन निकालना है हम लोग, ध्यान रखना। तो एक कितना होता है, अब हम लोग लिख कर ही बताते हैं इसको, ठीक है। नहीं पे नीचे चलते हैं, तो ये फिगर है हमारे पास, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, लंब, ठीक। तो विस्थापन का नियम क्या होता है, विस्थापन बराबर लंब प्लस आधार का रूट, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ठीक है। आप लोग यहाँ से देख लेना, लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
4 और आधार की वैल्यू, वो आधार की वैल्यू कितनी है 4 और लंब की वैल्यू कितनी है 9, वो 3। ठीक, अब लंब, तो लंब कितना है हमारे पास, लंब कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका रूट 3 3 9 प्लस 16 रूट 16 और 9 25 रूट लगा हुआ है। रूट हटाने के लिए हम लोग जानते हैं 25 किसका रूट होता है 5 का। ठीक, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5। बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है इसमें। तो ये आप लोग देख लेना, ये निकला, ये पाइथागोरस के प्रमेय के थ्रू निकलता है। और जो है चलते इसमें अगर कुछ और भी बढ़ाता है, जैसे अब इतने टॉपिक से इतने ही सारे क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप के क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है। और इसमें अगर कुछ और भी बढ़ाना चाहे तो, जैसे अगर कुछ और बढ़ाना चाहता तो इसी फिगर को जो है एक्सटेंड करता है, मतलब इसी फिगर की जो है वो बढ़ा देता है फिगर के। अब इसी फिगर में जो है कुछ चीज़ें बढ़ा देते, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमने अभी ये वाली फिगर सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें एक फिगर और बढ़ा देगा, बोले यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास हो गई 4 3, और ये भी हम लोग 4 मानते हैं, ये भी 3 मानते हैं, तो ठीक है। इसमें हम फिगर में जो है ये वाले नंबर अलग अलग लेते हैं थोड़ा सा, तो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी हमें। ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं 8, यहाँ पर ले लेते हैं 6। ठीक है, तो हम लोग दूरी निकालने का तो फॉर्मूला जानते हैं। दूरी निकालने के लिए क्या करना है, तीनों को, सारी चीज़ों को प्लस कर देना। ठीक है, यहाँ पॉइंट ए है, बी, सी, डी, ई। ठीक, तो दूरी हम दूरी निकालेंगे, तो दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी 4 + 3 + 8 + 6 कितना हो जाएगा 21। ये हमारे पास क्या हो जाएगी दूरी। अब देखते हैं विस्थापन। नेक्स्ट पेज पर फिगर हम लोग फिर से काउंट करते, फिगर हम लोग फिर से बना लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास फिगर है ए, बी, सी, डी, ई। ये डी है यहाँ पर, इसको हमने कितना लिया था 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने लिया था 4 3 8 6। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं विस्थापन। जैसे कि हमने विस्थापन निकाला था पहली क्लास में, तो पहले हम लोग इस वाली फिगर का जो विस्थापन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से कलर चेंज करते हैं इसका। हम लोग इसमें एक एक फिगर करके काउंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये वाली फिगर। ठीक, अब इस वाली फिगर में हम लोग जानते ही हैं, जैसे कि हम लोगों को ये चीज़ निकालनी है,
विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन निकालने के लिए हम लोगों को पता ही है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, रूट ये इसका दूरी, इसका विस्थापन, इस वाली फिगर का विस्थापन कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, इस वाली फिगर का विस्थापन निकल के आएगा 5, ठीक है। इस वाली फिगर का विस्थापन, ये चीज़ हमारे पास निकल के आ गई 5, ठीक है। हम लोगों को पूरी फिगर का विस्थापन निकालना है। ये एक तरीके से इजी तरीका है, ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग करने लगते हैं, क्वेश्चन लगाने लगते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो अब इस वाली फिगर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। इस वाली फिगर में क्या दे रखा है 8 और 6, ठीक। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक, प्लस 64 प्लस 6 का 36 रूट, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये वाला विस्थापन हमारे पास, कलर चेंज करते हैं, ये वाला विस्थापन हमारे पास कितना निकल के आया 10, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है, ए से ई तक जितना भी विस्थापन हुआ है वो पूरा पूछा है। तो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। 5, कलर चेंज करते हैं, 5 प्लस 10 बराबर 15, ये हो जाएगा हमारे पास इस पूरी फिगर का विस्थापन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हुई है, यहाँ पर हम लोगों ने 8 लिख दिया है, यहाँ पर 8 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 10। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोणीय चाल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोणीय चाल। तो अगर लगातार आपको जो है क्लास की अपडेट मिलती रहे, इसके लिए आप लोगों को पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप जैसे लोगों के लिए जो आपको लगता हो कि किसी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो उनके लिए शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।